सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से डीएलएड एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस कोर्स को आप बीटीसी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पंजाब में ईटीटी का कोर्स इसको कहते हैं। आप इस कोर्स को करने के बाद अगर आप टेट की परीक्षा 1 पास कर लेते हैं तो आप सरकारी स्कूलों में पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप किसी भी सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर्स की मैं बात करूं, तो आपको ये कोर्स करना ही पड़ेगा। अभी तक पंजाब की तरफ से ऑफिशियली कोई डेट अनाउंस नहीं की गई कि आपकी जो एडमिशन है वो आप कब से करवा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं। बट चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ये सारी डिटेल जारी कर दी गई है। सो इसीलिए हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि कौन साथी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, दाखला ले सकते हैं, फ़ीस कितनी देखने को मिलेगी, कब से अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्या पंजाब के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। सो आपके सामने मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू डीएलएड ई प्रवेश। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि जो एडमिशन होगी वो अगले हफ्ते से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप इसी वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर डेट्स देखने को मिल जाएंगी, जिसमें लिखा है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 10 जून 2025 से, और आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा। मतलब ये कि लास्ट डेट 30 जून 2025 होने वाली है। कुछ ज़रूरी बातें भी इस प्रोस्पेक्टस में इनके द्वारा जो जारी किया गया है उसमें बताई हुई हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए, और आपने जो भी डिटेल भरनी है, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपके 10th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। उसके बाद आप अपना पासवर्ड रख लेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी की फ़ीस होने वाली है 200 रुपये, और एससी कैटेगरी की जो फ़ीस होने वाली है वो होने वाली है 100 रुपये। और पेमेंट में को हो सकता है कि 24 घंटे लग जाएं कंफर्म होने के लिए। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसको पंजाब वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको ये जो कोर्स है वो चंडीगढ़ में रहकर ही करना पड़ेगा। और चंडीगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट ही हैं। एक तो है सरकारी डाइट और दूसरा है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 150 सीट्स ही देखने को मिलेंगी। सरकारी सीट्स होंगी लगभग 100 और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको 50 सीट देखने को मिलेगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जो आपको अपलोड करने ही पड़ेंगे अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जैसे कि आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा एज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, बट आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट ही डेट ऑफ बर्थ की जगह चलाया जा सकता है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के या फिर बोर्ड की जो डीएमसी होती है लोअर एग्जामिनेशन की, वो भी अपलोड करनी पड़ेगी। करैक्टर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, जहां से आपने लास्ट कह सकते हैं कि जो एकेडमिक्स में आपने जो भी किया था लास्ट इंस्टीट्यूट से, वहाँ का आपको करैक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जिन्होंने प्राइवेट स्कूल से या फिर प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी से लास्ट में अपनी क्वालिफिकेशन हासिल की है, उनको गेजेटेड ऑफिसर द्वारा एक करैक्टर सर्टिफिकेट बनाकर पेश करना पड़ेगा या फिर अपलोड करना पड़ेगा। गैप ईयर का सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 12th की थी 2012 में और आपका ग्रेजुएशन में थोड़ा सा गैप पड़ गया, तो आपको वो डिटेल भी या फिर गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको बनवा कर देना पड़ेगा। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि ये इसका बेनिफिट वहाँ के निवासी ही ले सकते हैं, पंजाब वाला कैंडिडेट तो वहाँ का जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाएगा। सो इसलिए कह सकते हैं कि आपको
कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बनाकर रखने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना पड़ेगा अगर आप इस स्पेसिफिक कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। और इसके बाद आपको 3 डॉक्यूमेंट और अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि खुद की पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, आपके सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, और आपके जो सिग्नेचर हैं, आपके पेरेंट्स की बात हो रही है या फिर आपके गार्डियन की बात हो रही है, उनको भी अपलोड करना पड़ेगा। एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स आए हुए हैं उस आधार पर ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाली है। आपके जो मार्क्स होंगे वो अपलोड किए जाएंगे इनके ऑनलाइन पोर्टल पर, और कुछ दिनों में इनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उस आधार पर ही आपकी जो एडमिशन है वो मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन, आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की हो, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स आपने की हो, या फिर कोई और भी डिग्री या फिर ग्रेजुएशन की हो, और आपको यहाँ पर कम से कम 50% नंबर लेने लाजमी हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके 49.599 नंबर भी हैं फिर भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको एग्जैक्ट 50 या 50% से ज़्यादा नंबर लेने ही पड़ेंगे। और अगर बात करें किसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट की, जैसे कि एससी या फिर एसटी, उनके यहाँ पर 5% की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, या फिर कह सकते हैं 45% या फिर इससे ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी तो आपको एज लिमिट देखने को नहीं मिलेगी। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर 85% सीट्स यूनियन टेरिटरी के लिए ही रिजर्व्ड हैं, और 15% जैसे कि पंजाब वाले जो कैंडिडेट होंगे वो इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और 85% सीट्स में अप्लाई करने के लिए इन्होंने ये कंडीशन लगाई है कि जिन स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने अपना एग्ज़ाम जो है पास किया होगा इंस्टीट्यूट जो कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं या फिर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के अंदर सिचुएटेड हैं, और उन्होंने रेगुलर स्टडीज़ की हुई हैं, तो फिर वो साथी इन पोस्टों में अप्लाई, या फिर कह सकते हैं इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है और लास्ट के 2 साल, दूसरा और तीसरा साल आपने चंडीगढ़ में लगाया हुआ है ग्रेजुएशन का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसका प्रूफ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और ये है आपके सामने प्रोस्पेक्टस की PDF, जहां पर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, फीस से लेकर सारी बातें जो भी यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं। वैसे तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या कुछ करना पड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे, एक है सरकारी इंस्टीट्यूट, एक है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो कि 50 सीट्स ऑफर कर रहा है, और यहाँ पर जो सरकारी इंस्टीट्यूट है वो 100 सीट्स ऑफर कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। वैसे मैंने सेम PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एडमिशन के टाइम आपसे जो फीस चार्ज की जाएगी वो होगी 4,355 रुपये। और यहाँ पर आप डिटेल में भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन है इसको भी थोड़ा सा बिगर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी अगर आप सरकारी डाइट से इस कोर्स को करते हैं, जो कि ज़्यादा फीस बनेगी भी नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फ़ीस, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आप कंप्लीट आप इस सभी को जोड़कर आप देख लेना कि आपकी जो फीस बनने वाली है वो कितनी होगी। बाकी और बहुत सारी बातें बताई हुई हैं जो कि एडमिशन के बाद की बातें हैं। सो मैं इन सभी बातों को बताना सही नहीं समझता। आप चाहें तो इस PDF को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे YouTube चैनल की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दूं। बाकी आप इस प्रोस्पेक्टस को डिटेल में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। और इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।